नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम लेटर्स का पार्ट थर्ड कवर करने वाले हैं। पार्ट थर्ड से मेरा मतलब क्या है, इससे पहले दो पार्ट्स आ चुके हैं लेटर्स के, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ लेटर टू प्रिंसिपल कैसे लिखते हैं, फिर लेटर टू ऑफिशियल कैसे लिखते हैं। हमने बात की लेटर को लिखना कैसे है, उसके फॉर्मेट की और कुछ क्वेश्चंस की, और एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। आज हम न्यूज़पेपर एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर्स में सेम चीज करेंगे। हम देखेंगे फॉर्मेट, हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, और फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, लिखने वाले का पता, जिसमें मकान नंबर, कॉलोनी, फिर उसका जो लोकेलिटी है वो सिटी आ जाएगा, और पिन कोड अगर आपको आता है तो। देन डेट मैंने आपको बताया था यूके और यूएस का स्टाइल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हो उसको पहले, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। फिर रिसीवर का नाम, नाम से मतलब ऐसे नहीं है कि आप चमन लाल या ऐसा कुछ लिख दोगे। सिंपल यहाँ पे क्या आता है, द के बाद वो बंदे की पोजीशन, लाइक एडिटर हो गया यहाँ पर इस केस में द एडिटर। उसका ऑफिस क्या है उसका, उसी का अखबार का ऑफिस हो गया द एडिटर। फिर अखबार का नाम लाइक द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, पत्रिका, जागरण, दैनिक जागरण, जो आप अखबार लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा। शहर का नाम दिल्ली, ग्वालियर, उदयपुर, जयपुर, रामगढ़, जो आपका शहर है वो लिखो, कॉमा, पिन कोड। सब्जेक्ट क्या होगा, 4 से 6 वर्ड्स में पूरा हो जाएगा। फिर सर या मैम, सैल्यूटेशन। फिर सब्जेक्ट मैटर 100 वर्ड्स के अंदर पूरा हो जाएगा। फिर आप लिखोगे योर्स फेथफुली या सिंसियरली। फिर अपना नाम, अगर दूसरों के साइड से लिख रहे हो, सबकी तरफ से, तो ऑन द बिहाफ ऑफ। जनरली सोशल प्रॉब्लम में आप लिख सकते हो ये चीज, ऑन द बिहाफ ऑफ वाली बात। आगे एग्जांपल में बताऊंगा आपको। और देखते हैं एग्जांपल आज का। लेटर टू एडिटर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू। किसको लिखो, एडिटर द हिंदू। तो हमको ये चीज मिल गई कि यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। Urging him to publish an article in the newspaper regarding the increasing air pollution in your city. अब क्या मुद्दा उठाना है, मुद्दा ये उठाना है कि भाई एयर पोल्यूशन उठ रहा है हमारे शहर में। योर सिटी दिल्ली, दिल्ली आपका शहर है। दिल्ली तो सबको पता है भाई, भारत की राजधानी, और बदनाम है अपने पोल्यूशन के चक्कर में। यू आर प्रेम चोपड़ा रिसाइडिंग एट करोल बाग, दिल्ली। तो ये लाइन ने आपको क्या दिया कि यहाँ पे नाम क्या आएगा, ये मिल गया नाम प्रेम चोपड़ा, और इसने आपको क्या हेल्प कर दी कि यहाँ पे क्या आएगा, शुरू कहाँ से होगा। तो इसको उठाओ, यहाँ पे रखो, सेंडर्स एड्रेस। तारीख आपको पता ही होगी कि क्या है, जिस दिन लिख रहे हो वो तारीख लिखो। द एडिटर द हिंदू, द एडिटर तो हमको पता था किसको भेज रहे हैं, एडिटर को। कहाँ के, द हिंदू के। दिल्ली की बात हो रही है, हेड ऑफिस भी दिल्ली में है, दिल्ली। और पिन कोड हमने लिख दिया, नहीं आता पिन कोड तो आप लीव कर दो। फिर टॉपिक क्या है, इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, गिनती के 5 शब्दों में, यानी 4 से 6 के बीच में ही आ गया। अब ध्यान ये देना है आपको कि जब हम एडिटर को लेटर भेजते हैं, चाहे आप क्लास कोई सी भी हो, चाहे आप 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में हो, अगर आपको ये लिखना है तो एक लाइन रट लो। रटनी क्या है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ। फिर ये लिखो अटेंशन ऑफ, किसका किसका आपको ध्यान आकर्षित करना है। दिल्ली की बात हो रही है, तो एक तो दिल्ली में एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। एक दिल्ली में है स्टेट गवर्नमेंट, एसजी कह सकते हो आप, हमारे केजरीवाल जी। एक हो सकता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही डायरेक्टली आकर्षित करना होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा काम दिल्ली में होता है, और कुछ हद तक उनके पास जिम्मेदारी भी है। तो जिसका भी आपको ध्यान आकर्षित करना है, आप इसको यहाँ पे मेंशन करो। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम क्या है भाई, समस्या क्या है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बैड कंडीशन ऑफ रोड है, या इनसैनिटरी कंडीशन है, इंक्रीजिंग क्राइम रेट है। मैं आगे आपको बहुत सारे टॉपिक दूंगा, जो भी आप टॉपिक में दूंगा आप यहाँ पे लिख दोगे उस टॉपिक का नाम। फिर आप उस टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे यहाँ पर, कैसे करोगे। आवर सिटी दिल्ली विच इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ आवर नेशन इज फेसिंग अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। तो हमारा शहर दिल्ली, जो कि देश की राजधानी भी है, एक समस्या का सामना कर रहा है। वो समस्या है वायु प्रदूषण। Though this is not a new problem, this needs several actions on urgent basis. हालांकि ये कोई नई समस्या नहीं है, पर इसका निदान करने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ कदम उठाना पड़ेंगे अर्जेंट बेसिस पे। हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। With the increasing number of vehicles and industries, the air of Delhi has
बिकम पॉइजनस। अब क्या हो रहा है, गाड़ियां बढ़ती जा रही है, कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, तो दिल्ली की हवा कैसी हो गई है, पॉइजनस, मतलब जहरीली हो गई है, पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया है। दिस एयर ऑफ दिल्ली इज इवन मोर डेडली फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड यंग चिल्ड्रन। अब हवा हानिकारक किसके लिए ज्यादा है, एक तो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। दिस ओनली results in deteriorating this not only results in deteriorating health of citizens but also visible in the form of smog during winter। अब इससे न केवल उनकी सेहत खराब होती है बल्कि जब सर्दी आती है तो स्मॉग होता है। आप शायद आपको पता होगा कि एक होता है स्मोक यानी धुआं। आई एम श्योर वैसे आपने ये टर्म सुना होगा, स्मोक तो आपको पता ही होगा। अब ये जो धुआं है ये क्या है, बेसिकली पॉल्यूशन। सर्दी में क्या होता है, फॉग, बहुत सुना है ना, फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है बोलते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये बाकी स्टेट्स में थोड़ा कम है लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा है, तब बनता है स्मॉग। तो होता क्या है, बेसिकली आपको बता रहा हूं मैं टर्म, वैसे इसमें हुआ क्या, जैसे जब पोल्यूशन होता है तो ये धुआं है, जैसे मान लो हर जगह पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो जनरली क्या होता है, गर्मी में ये जो एयर है वो ऊपर जाती है साइंटिफिकली। जब एयर ऊपर जाती है तो ये पोल्यूशन थोड़ा सा ऊपर जाते जाता है, तो हवा में पोल्यूशन ज्यादा रहता है ऊपर की साइड। और सर्दी में क्या होता है, हवा ऊपर जाती कम है, एयर प्रेशर ज्यादा होता है सर्दी में और हवा नीचे के एरिया में ज्यादा रहती है, तो ये पोल्यूटेंट्स ऊपर फ्लोट करने की बजाय नीचे ही कैप्चर हो जाते हैं और आपको जो ओस है वो ओस में मॉइस्चर कम मिलेगा और पोल्यूटेंट ज्यादा मिलेंगे। वैसे जो ओस होती है बहुत अच्छी होती है फील करने में, भले आपको सर्दी लगे पर फील करने में मजा आता है उसके, उसमें प्योर मॉइस्चर होता है। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पोल्यूशन लेवल कम है तो, पर अगर यहाँ पोल्यूशन लेवल ज्यादा है तो ये स्मोक नहीं है, ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, यानी धुंध में ही क्या है, स्मोक मिला हुआ है, पोल्यूटेंट्स मिले हुए हैं। तो सर्दी में दिल्ली में ये भी समस्या होती है जो बहुत ही दुखद है। सो आई होप दैट यू विल गिव अटेंशन टू दिस लेटर। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप इस पत्र पर ध्यान दोगे। एन आर्टिकल इन योर एस्टीम डेली, अब ये रटने वाली चीज है, ये लाइन लास्ट की भी आपको रटना ही है एक तरह से। एन आर्टिकल इन योर एस्टीम्ड डेली विल श्योरली कंपेल द गवर्नमेंट एंड अदर ऑथोरिटीज टू टेक नेसेसरी एक्शन। अगर आपके अखबार में एक आर्टिकल छपता है तो पक्का जो सरकार है और बाकी के जो उनकी अथॉरिटीज है, यानी बाकी के जो डिपार्टमेंट है, लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो गई, वन विभाग हो गया, इन सबको एक तरह से प्रेशर पड़ेगा और इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। लास्ट में अपन बोलते हैं थैंकिंग यू, फिर ये हो गया डेजिग्नेशन, योर सिंसियरली या योर फेथफुली, एंड देन प्रेम चोपड़ा, ये जो नाम गिवन था। तो ये था एक एग्जाम्पल। मैं बता देता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, यू आर सोमू या सौम्या। आपको किसको भेजना है, एडिटर को, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को आपका आप लेटर भेजना है। ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली हेड ऑफिस है। प्रॉब्लम कौन सी, वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी। आपका नाम है सोमू या सौम्या, अगर आप फीमेल हो तो सौम्या, मेल हो तो सोमू। एड्रेस आपको मन से लिखना है अपना। यू आर हर्षित, मन से नहीं, अगर एग्जामिनेशन हॉल में हो तो हॉल वाला लिखना, अभी आप घर पे बैठे हो तो मन से लिखो घर का। सेकंड है, यू आर हर्षित हर्षिता, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ग्वालियर। आपको पता होगा रोटरी क्लब बहुत सारे शहरों में एनजीओ है, तो ये लोग सोशल वर्क करते हैं, तो आप इसके प्रेसिडेंट हो। देखो कितना आपको प्रमोशन मिल गया घर बैठे बैठे। एज एन अवेयर सिटीजन एंड सोशल वर्कर यू आर concerned about the addiction of internet which is prevalent in young generation। अब आप क्या हो, एक जागरूक नागरिक भी हो और एक समाज सेवक भी हो, तो आपको चिंता है कि यार लोगों को कितना नशा है इंटरनेट का, खासकर हमारे जो आज की पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, ये इंटरनेट की गुलाम बन गई है। ऐसे कहते भी है ना कि जब टेलीफोन था, मतलब तार से बंधा हुआ था तो इंसान फ्री था। आज मोबाइल तो फ्री हो गया तार से, बट इंसान बन गया इंटरनेट से। तो ये चीज आपको इसमें मेंशन करनी है। 100 वर्ड्स के अंदर अंदर एक इफेक्टिव पॉइंट आपको लिखना है। पॉइंट एडिटर नहीं सोचेगा। आप चिंता व्यक्त कर रहे हो तो छूटने के तरीके लाइक योगा वगैरह, या थोड़ी प्रैक्टिस की, फोन से कैसे दूर रहा जाए, जैसे हम खाने से दूर रहते हैं ना, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, ऐसे आप कोई तरीका सजेस्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम के साइड इफेक्ट बताओगे, लोग सेल्फी से मर जाते हैं, नोमोफोबिया हो जाता है लोगों को, नो मोबाइल फोबिया, कि बिना मोबाइल के डर लगने लगता है, अकेलापन फील होता है, लोनलीनेस बढ़ जाती है, लोगों में जो रिश्ते हैं उसकी डेप्थ कम हो जाती है, फॉर्मेलिटी ज्यादा हो जाती है, सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। थर्ड, यू आर ऋतिक ऋतिका, आप ऋतिक या फिर ऋतिका, अगेन मेल
फीमेल। यू आर फीलिंग दैट देयर इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री। बिल्कुल सही है, आपको ऐसा लग रहा है कि देश में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वो कम है। हो सकता है आप खुद बेरोजगार बैठे हो, या आप मेंशन भी कर सकते हो। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ पत्रिका न्यूज़पेपर रेजिंग द इशू। तो पत्रिका अखबार जो है उसको आप उसके एडिटर को लेटर भेजो कि सर ये मुद्दा उठाओ, आप ये जो बेरोजगारी है इसके खिलाफ आप लेटर लिखो। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अमर उजाला। अमर उजाला नाम के अखबार के संपादक को आपको लेटर भेजना है, अर्जिंग हिम टू पब्लिश एन आर्टिकल रेजिंग द इशू ऑफ इनसैनिटरी कंडीशंस। ये बहुत कॉमन है, जो गंदगी आपके शहर में मच रही है, हर तरफ गटर है, ड्रेनेज भर गए हैं, बारिश में गटर के ढक्कन खुले होते हैं, लोग गिर जाते हैं, जो पन्नियां हैं वो नालियों में नाली मतलब ड्रेनेज हो गया, ड्रेनेज में जाती है, ड्रेनेज जैम हो जाता है, चोक हो जाता है, जो पानी है वो स्टार्ट्स फ्लोइंग ऑन द रोड, मतलब वो पानी रोड पे फैलने लगता है, बदबू है, देयर इज फुल स्मेल। इस तरीके से आपको कुछ वर्ड्स यूज करते हुए इसको लिखना है 100 वर्ड्स के अंदर अंदर। तो आई होप आपको ये लेटर लिखना समझ में आ गए होंगे। आप लेटर को लिखने की प्रैक्टिस जरूर करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने क्यूरियस फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस का बटन दबा दें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। एंड फाइनली